2021 फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा साल नहीं है। पंजाबी फिल्म बनेगी तो इंडस्ट्री चलेगी। कोविड ना आता तो मैं अभी डिस्क्लोज कर चुका होता वो लोग जिन्होंने उसकी नाकामी में हिस्सा डाला। छोड़ूंगा नहीं उनको। मेरे 3 साल की मेहनत ज़ाया हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ब्लडी एफर्ट्स। भारतीय फिल्मों पर बैन नहीं लगी हुई, हमारी बेगैरती पर बैन लगी हुई है। इफ़ यू डू नॉट नो योर जॉब और आप मुझे बताने की कोशिश करते हैं कि यू नो इट, तो फिर आपको साबित करना होगा। मैं मानने वालों में से हूँ। मैं लाहौर वालों के हाथों हार गया। मुझे सिर्फ फिल्म बनानी आती है, मुझे शायद रिलीज़ करनी नहीं आती। मैंने ज़िंदगी में देखा जब भी मैं लोगों पर डिपेंड करता हूँ तो मुझे शिकस्त फाश हो जाती है। हमेशा लिखता हूँ मैं अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए। मैंने मर्दों के हुकूक पर बात नहीं की, मर्दों के फ़राइज़ के ऊपर बात की। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूँ एसएम शाकिर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त अपने रिवाइवल की जानिब गामज़न है। गो के कोविड-19 की वजह से कुछ अरसा फिल्में जो प्रोडक्शन थी उनकी वो बंद थी, कुछ अरसा जो है वो सिनेमाज़ बंद थे और जो अब तक बंद हैं। इसी हवाले से हमने आज एक ऐसी शख्सियत का चुनाव किया है और उनसे इंटरव्यू के लिए हम खुसूसी तौर पे लाहौर आए हैं। ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविज़न इंडस्ट्री के सबसे बड़े दौरे हाजिर के सबसे बड़े राइटर हैं और जिनका नाम है खलीलुर रहमान कमर साहब। हम आज उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? मैं शाकिर साहब बिल्कुल। सर सबसे पहले मैं अगर इसी मसले से ही आऊँगा कि जी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त जो गुज़िश्ता 10-12 सालों से ज़वाल का शिकार थी, उससे बड़ा ज़वाल ये हुआ कि जी कोविड-19 आ गया और सिनेमाज़ बंद हो गए। आप क्या समझते हैं 2021 फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा साल रहेगा? कहते हैं कि जी फरवरी में पूरी दुनिया यानी हॉलीवुड की फिल्में भी स्टार्ट हो जाएंगी। आप कैसा देखते हैं 2021? और आई पर्सनली अंडरस्टैंड 2021 फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा साल नहीं है। अभी कोरोना की जो मुज़म्मरात हैं वो 2021 तक एक्सटेंड करेंगे। दो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू 2022, उसमें कुछ बेहतरी आएगी। 2021 में मुताद्दिद फिल्में आनी हैं जिनमें एक फ़िल्म आपकी भी है लंदन नहीं जाऊंगा। उसकी इस वक्त क्या पोजीशन है? वो आधी फिल्म तकरीबन कंप्लीट हो गई थी, आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है। पाकिस्तान का पोर्शन उसका कंप्लीट हो चुका है, लंदन का शूट उसका बाकी है और वी आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट जब हमें लंदन से परमिशन मिल जाए। बट लंदन इज़ अगेन कॉट बाई COVID-19 another wave which is very fatal, you know. पंजाब नहीं जाऊंगी जैसी एक सुपर हिट एक फ़िल्म आपने दी और उस फिल्म के बाद एक रुझान चेंज हुआ और बहुत से लोग उसी स्टाइल पे आए, लेकिन उन्होंने पंजाबी फ़िल्म की तरफ आए। जिस तरह से सैयद नूर साहब तेरे बाजरे दी राखी बना रहे हैं, एक द लेजेंड ऑफ मौला जट बिलाल लाशारी ने बनाई। आप क्या समझते हैं कि पंजाबी फ़िल्मों का कोई मुस्तकबिल है और ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का नाम रोशन करेंगी? पंजाबी फिल्म बनेगी तो इंडस्ट्री चलेगी, वरना आपकी इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विल नॉट रन। द लेजेंड ऑफ मौला जट के बारे में बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। आप क्या समझते हैं कि जो वो पब्लिक को सिनेमाज़ की तरफ लाने में कामयाब हो जाएगी वो फिल्म? देखिए, वो फिल्म एक बड़े राइटर ने लिखी हुई है, उनको कौन नहीं मानता। मेरे शुमूल सब लोग उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और पंजाबी फिल्मों में जो उनकी धाक है उसको शायद ही कोई उनका मुकाबला कर पाए। पहली बात। फिर उसके पीछे बिली है, बिलाल लाशारी। इज़ अ वंडरफुल गाय, सो कमिटेड टू हिज वर्क। तो मैं आई एम एब्सोल्युटली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फिल्म। गुज़िश्ता साल आपकी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई काफ कंगना, नहायत खूबसूरत फिल्म थी, लेकिन क्या वजह थी कि वो कामयाबी हासिल ना कर सकी जो उसका हक़ था? उसकी सज़ा भुगत रही है इंडस्ट्री और वो भुगतेंगे। वो उसके काफ कंगना के बारे में मैंने कोविड ना आता तो मैं अभी डिस्क्लोज़ कर चुका होता वो लोग जिन्होंने उसकी नाकामी में हिस्सा डाला। छोड़ूंगा नहीं उनको, बट वेट, कोविड जाने दीजिए। उनके बारे में उनको छोड़ूंगा नहीं किसी कीमत पर। मेरे 3 साल की मेहनत ज़ाया हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ब्लडी एफर्ट्स।
भारतीय फिल्में इस वक्त हमारे यहाँ गुज़िश्ता 1-1.5 साल से बैन हैं और मुस्तकबिल में भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि भारतीय फिल्में आएंगी, तो ऐसी सूरत में इस वक्त क्या सिनेमाओं का आपको मुस्तकबिल लग रहा है कि किस तरह से आप समझिए भारतीय फिल्मों पर बैन नहीं लगी हुई, हमारी बेगैरती पर बैन लगी हुई है। ठीक। हाँ, दुआ कीजिए कि हम इतने इज्जतदार हो जाएं, इतने गैरतमंद हो जाएं कि उस वक्त तक भारतीय फिल्म यहाँ ना चलने दें जब तक वो हमारी फिल्म वहाँ ना चलने दें। आपके बारे में जो ये आम फहम में बात की जाती है या कुछ डायरेक्टर्स भी प्रोड्यूसर्स भी वो आपको शोबिज़ का वो जो है वो एक वन मैन शो या हिटलर या इस तरह से कुछ तशबीह देते हैं कि आप मुझे पता है क्या कहना चाहते हैं, तो आप कुछ इस बारे में बताएं मुझे कि आप शोबिज़ के डिक्टेटर आपको कहा जाता है। जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हूँ मैं, डिक्टेटर बिल्कुल नहीं हूँ। जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ ना, इफ़ यू मीट दैम, वो आपको बताएंगे आई एम सच अ सॉफ्ट गाय, सच अ सॉफ्ट गाय। मेरे सामने आप बन नहीं सकते। इफ़ यू डू नॉट नो योर जॉब और आप मुझे बताने की कोशिश करते हैं कि यू नो इट, तो फिर आपको साबित करना होगा। मैं मानने वालों में से हूँ, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं आपको मानने वाला हूँ। लेकिन वो क्या कहते हैं पंजाबी में, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, ऐसे लोगों को नहीं मानता, उनके लिए मैं डिक्टेटर ही हूँ। लाहौर जिस वक्त ज़वाल पजीर रही इंडस्ट्री, उन दिनों कराची में फिल्में बननी शुरू हुई, तो बजाय इसके कि जी आप लाहौर इंडस्ट्री को सपोर्ट करते, आपने कराची के लोगों के साथ फिल्में बनाई, उसकी क्या वजह थी? मैंने काफ कंगना में मेरा डायलॉग था, हीरो आके बाप को कहता है कि 71 में हम इंडिया से नहीं हारे थे, हम उनके हाथों हार गए थे जिनके लिए हम लड़ने गए थे। तो भैया मैं लाहौर वालों के हाथों हार गया था। आपने एक फ़िल्म पहले भी प्रोड्यूस की थी और वो कर्ज़ नाम की एक फ़िल्म थी और वो नहायत ही वो भी बहुत खूबसूरत फ़िल्म थी। तो उस वक्त भी क्या कोई ऐसी वजह थी कि जिसकी वजह से फिर वो फिल्म उतना? उस वक्त तो मसला ये था कि मेरे पास फिल्म बनाने के बाद पैसे नहीं रहे थे उसको पब्लिसाइज़ करने के, और मुझे सिर्फ फिल्म बनानी आती है, मुझे शायद रिलीज़ करनी नहीं आती। तो रिलीज़ करने के लिए मैं लोगों पर डिपेंड करता हूँ, और मैंने ज़िंदगी में देखा जब भी मैं लोगों पर डिपेंड करता हूँ तो मुझे शिकस्त फाश हो जाती है। पूरी दुनिया में आपका ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो सुपरहिट, उसने कामयाबी हासिल की, पूरी दुनिया में वो देखा गया, लोगों ने उसको बेहद सराहा। आप इस तरह की जो सीरियल्स है क्या आइंदा भी करना चाहेंगे या कोई प्लान है आपका इस तरह? मैं इस तरह के ही सीरियल करता हूँ। अब कौन सा ड्रामा है, अब ये देखिए कुछ तो ये इसको इज्जत दे दी फेमिनिस्टों ने, कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया ने, वरना प्यारे अफजल भी इतना बड़ा ड्रामा था, सदके तुम्हारे भी इतना बड़ा ड्रामा था, मंजली भी इतना बड़ा ड्रामा था, मैं मर गई शौकत अली भी इतना बड़ा ड्रामा था, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह भी इतना बड़ा ड्रामा था, लंडा बाजार भी इतना बड़ा ड्रामा था। तो ये तो सोचना ही बेवकूफ़ी है कि मैं इस तरह का, मैं हमेशा लिखता हूँ मैं अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो वो अल्लाह राज़ी है मुझसे। मर्दों के हुकूक के हवाले से आपने गुज़िश्ता साल बात की और इस पे बहुत डिबेट चली, बहुत ना, इसको कंफ्यूज मत कीजिए जी। मैंने मर्दों के हुकूक पर बात नहीं की, मर्दों के फ़राइज़ के ऊपर बात की। मैंने अगेन औरत के हक़ के ऊपर बात की। 12 एपिसोड उस सीरियल के मैंने मर्द को सिखाया, तरबियत दी कि अगर औरत ऐसी कोई गलती, ऐसा कोई गुनाह कर रही है तो उसके मुंह पर तेज़ाब मत फेंको, उसकी ऑनर किलिंग ना करो, उसके मुंह पर थप्पड़ ना मारो, उसको जाने दो, वो जाने और अल्लाह जाने, और इफ़ शी हैज़ कमिटेड सम क्राइम तो कोर्ट जाने, तुम उसको सज़ा मत दो। तो ये मर्दों के हुकूक की बात कर रहा था, ये तो मैं मर्द के फ़र्ज़ की बात कर रहा था। इसको कंफ्यूज किया गया, इसको मिस इंटरप्रेट किया गया, और वो उनका पर्पस था। वो जो फंडेड औरतें हैं, दे वांटेड टू मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर फेलियर। लेकिन उस वक्त इसको बहुत ज़्यादा उछाला गया इन चीज़ों को, और अरे उछालना क्या होता है शाकिर साहब, मैं ये मिसालें बार बार दे चुका हूँ। उछालना क्या होता है,
आपके मोहल्ले में फ़र्ज़ कीजिए 1000 लोग रहते हैं, अच्छे लोग हैं, सुकून से सो रहे हैं, और रात को एक कुत्ता भौंकने लगता है तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है ना, शुरफा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो मैं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ को माने नहीं देता। फिल्म आपने नदीम बेग साहब के साथ फिल्म बनाई और मज़ीद फिल्में भी आप उन्हीं के साथ बना रहे हैं। कोई और डायरेक्टर कराची से अगर आपके साथ काम करना चाहे, या लाहौर से? दोबारा मैं लाहौर पे आऊँगा। जिसने मुझे डिक्टेटर कहा है ना, उसके साथ तो कभी काम हो ही नहीं सकता ना। इसका मतलब है ही इज़ नॉट इक्वल टू दिस जॉब। तो पहले तो मुझे ये पता करना है कि मेरा ज़हनी मिलान किसके साथ है। ओके। इट इज़, याद रखिएगा, आप ये बात समझ लेनी चाहिए, प्राइमा फेसाई द राइटर इज इंपॉर्टेंट, एवरी अदर पर्सन कम्स देयर आफ्टर। अगर ये बात किसी को समझ नहीं आती और इस ईमा पर कहा जाता है कि मैं डिक्टेटर हूं, तो मैं इस डिक्टेटरशिप के साथ मरूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट फिल्म का आपका इरादा है, जबकि एक फिल्म आपकी वो फ्लॉप हुई है, काफ कंगना, उसके बावजूद भी आपका फिल्म का इरादा है? ऑफ कोर्स, एज ए डायरेक्टर। ऑफ कोर्स। आपका क्या ख्याल है मैं इन घटिया लोगों की वजह से काम करना बंद कर दूंगा? नो वे। इनको अपनी मौत आप मरना है। ये जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सियासत में घसीटते हैं, ये जो अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए प्रोडक्शंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, आप याद रखिए, आप इस वक्त उस जगह पर खड़े हैं, उस दौराहे पर खड़े हैं जहाँ पर आप खलीलुर रहमान कमर या उस ऐसे किसी दूसरे आदमी को अगर आप इस तरह शिकस्त फाश देने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअली शिकस्त फाश आपको हो रही है। सिनेमाज़ के हवाले से सर ये बताएं कि जी ये जो ख़ास तौर पे मल्टीप्लेक्सेस सिनेमा हैं, इन्होंने मुताद्दिद फ़िल्में पाकिस्तानी जो है वो मेरे हिसाब से बर्बाद की, और इस वक्त उनका वो जी बिज़नेस का भी मुख्तलिफ तरीक़ेकार है। तो क्या ये तरीक़ेकार दुरुस्त होना चाहिए? फ्यूचर में जब ये सिनेमाज स्टार्ट होंगे, कुछ इसका प्लान चेंज होना चाहिए? हमारे यहाँ ना फितरी तौर पर हमारी कौम की तरबियत इस तरह की है कि हम कोटेशन से, कहावतों से, वाक़यात से नहीं सीखते, हम हादसात से सीखते हैं। प्रोड्यूसर को उस लेवल पर मार दिया गया है। 50% ऑफ द टोटल बिजनेस ऑफ द फिल्म इज टेकन अवे बाय द सिनेमा ओनर। हाँ, तो क्या करेगा प्रोड्यूसर? और उसके बाद भी कहते हैं कि जी फिल्म का 50% में से भी फिर डिस्ट्रीब्यूटर, और उसके बाद जी उसके बाद देखिए, ये तो पब्लिक को तो बेचारों को पता ही नहीं है ना कि प्रोड्यूसर के साथ होता क्या है, बीतती क्या है। लेकिन मैं सिर्फ सिनेमा ओनर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपनी इसी रविश पर चलते रहेंगे तो आप ना तो मुल्क को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना फिल्म इंडस्ट्री को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये इसका ये बैकलैश करता है आपके ऊपर इवेंचुअली। आज आपका सिनेमा बंद है, ये कोविड की वजह से नहीं है, ये उसी सितम ज़रीफ़ी की वजह से है, उसी बेरुखी और बेइतनाई की वजह से है, उसी रूथलेसनेस की वजह से है। आप प्रोड्यूसर को मार देंगे, आपका सिनेमा मर जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री की फलाह बहबूद सिर्फ इस तरीके से हो सकती है, आप अच्छी फिल्म बनाइए और आपका सिनेमा ओनर आपको सपोर्ट करे। अगर आप ये गवर्नमेंट की और सरकारी एहलकारों के तलवे चाटने निकलेंगे और समझेंगे फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ हो जाएगा, तो वो ना कभी हुआ ना कभी होगा। दैट आई कैन राइट इन माई प्लान। सर, माजी में नदीम, वहीद मुराद, शाहिद साहब और मोहम्मद अली साहब ये एक सुपरस्टार की हैसियत से थे। अब ऐसा क्यों नहीं नज़र आता कि जी वो आखिरी हमारा, मेरे ख्याल में शान एक सुपरस्टार है, उसके बाद इतनी मुताद्दिद करोड़ों रुपए का बजट की फिल्में जिन्होंने बिज़नेस किया, लेकिन सुपरस्टार हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आपने कहीं कहीं लीडरशिप क्वालिटीज़ पढ़ा है तो लीडरशिप क्वालिटीज़ अल्लाह की तरफ से बिल्ट इन होती। टू बी ए सुपरस्टार, prima facie, you need to be a built-in leader. When you being an actor is available everywhere, आप एक जगह पर
खाना खा रहे हैं, पब्लिक इज़ अराउंड, आप एक जगह पर वॉक कर रहे हैं, यूर अराउंड, पब्लिक इज़ अराउंड, तो जो रेडिली अवेलेबल होता है ना टू एवरीबडी, वो मेंटल लेवल कभी भी डेवलप नहीं करता सुपर स्टार होने के लिए। मुझे याद है व्हेन आई वाज यंग, तो हम तरसा करते थे, कभी नदीम साहब को देखेंगे, कभी वहीद मुराद साहब। मैंने तो देखा ही नहीं वहीद मुराद साहब को, मेरी हसरत रह गई। एक दफ़ा मुझे मौका मिला, मैंने मोहम्मद अली साहब को देखा। नदीम साहब से तो चले, मेरी मोहब्बत है, रवादारी है, मेरी मुलाकात भी होती है अक्सर, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी और सेहत दे। शाहिद साहब से भी मुलाकात हुई, लेकिन वो मुलाकातें बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे आप किसी क्रश को देख रहे हैं। वो मज़ा है वो, जो जब तक आप पब्लिक के अंदर अपना क्रश पैदा नहीं करते, आप अपने अंदर सुपरस्टार पैदा नहीं करते। कहाँ उसके बाद काम आता है आपका काम किस लेवल का है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। भारतीय फिल्में अब जैसा कि मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि पाकिस्तान में इस वक्त इरादा नहीं है कि जी गवर्नमेंट भी इजाज़त दे, लेकिन आपके अपने ख्याल में क्या ये नुकसान नहीं हुआ कि जी भारतीय फिल्मों की वजह से पब्लिक आया करती थी और अब सिनेमाज वीरान है, कोविड से पहले भी? अच्छा, अब मुझे एक बात तो बताइए ज़रा, हम कितनी, मैं शाकिर साहब आपको ये जुमला नहीं बोल सकता, 9 लाख की फौज लेकर भारत कश्मीर पर चढ़ा हुआ है। दुनिया में कहीं कहाँ नहीं जहाँ वो आपकी बेइज्जती करने का कोई दकीका फरोगदाश्त करता हो। एग्जैक्ट। किस टाइप की बेशर्म कौम है ये कि वो ये सोच रही है, या उनके यहाँ ये एतकाद है कि सिर्फ सिनेमा चलाने के लिए हम इस लेवल के बेगैरत हो जाएंगे कि वी लुक फॉरवर्ड टू इंडियन फिल्म्स। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुकाबला करो भाई। मैं अच्छी फिल्म बनाता हूँ या बुरी, मेरी फिल्म इंडिया में चलने दो। अगर मैं तुम्हारी फिल्म चलने दे रहा हूं तो मैं तैयार हूं। दुश्मनों की तरह रहो, आई डोंट माइंड, पर दुश्मनी के भी कोई सलीका होता है यार। आप अपनी फिल्म भेज दें, हमारी फिल्म डंप कर लें आप, ये नहीं होता। ये इसलिए आई नेवर गिव माई वोट फॉर इट। आपका ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो, उसके हवाले से जहाँ बेपनाह मकबूलियत आपको भी मिली और तमाम जितना ड्रामे का क्रू था, कैप्टन थे उसके, उनको भी मिली और उसने पैसा भी कमाया उनके चैनल ने, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स या कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे ये कहा कि जी ये जो मौजू था ये ठीक नहीं था। खलील रहमान कमर साहब ने जो है वो और किसी और तरफ लगा दिया लोगों को, ये मैंने ख़ुद भी सुना है ये। तो ये आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जी वो मैसेज लोगों का उनका सही था या गलत था? मैं हमेशा खुसूसन उस वक्त जब मेरी तबीयत ख़राब हो तो मैं बीमारों के लिए शफा की दुआ करता हूँ। आइए मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह उन बीमारों को शिफा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपने जो नाज़रीन हैं उनके लिए इतनी कीमती जो आरा थी वो दिए, मुझसे गुफ्तगू की। और इस वक्त आप पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों में जो लोग रहते हैं उनके एक आइकॉन हैं। तो बड़ी नवाजिश कि आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात। मोहब्बतें और दोस्ती, आपको इनकार कैसे किया जा सकता है। थैंक यू।